हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद के स्टैंडर्ड क्या हैं, अर्थात बहुपद का मानक रूप क्या है, बहुपद के घात क्या होते हैं और पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इसको क्लियरफाई करेंगे, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। बहुपद की परिभाषा एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n। यह एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, इसको पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स, यानी यह एक्स में एक बहुपद है जिसमें n पद हैं, an x टू द पावर n, n पद हैं। तो यह एक परिभाषा है, इसको n के वास्तविक घात के रूप में बहुपद कर सकते हैं। अब इसमें जो है, इसमें a नॉट a1 a2 जो है यह वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ पे कंडीशन होता है an इज नॉट इक्वल टू 0। यदि n घात वाला बहुपद है an इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसे याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे a नॉट a1 a2 डॉट डॉट n को बहुपद के गुणांक कहते हैं। अब हम इस परिभाषा के आधार पे इसका मानक रूप क्या होता है इसे देखा जाएगा। मानक रूप यानी बहुपद का मानक रूप। देखिए, मानक रूप जो है इसे बताने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास में 9th क्लास में आप मानक रूप, बहुपदों का घात, बहुपदों का जोड़ घटाना गुणा पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग बहुपद को कैसे हल करते हैं, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद के भाग को पढ़ा जाएगा। यह दो चीजें इसमें पढ़ा जाएगा। तो ये 9th क्लास में परिभाषा पढ़ चुके हैं, क्योंकि 10th क्लास में नहीं है, परंतु जो लोग 9th क्लास में क्लियर नहीं कर पाए होंगे बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा दे दी गई। अब यहाँ पे इसका मानक रूप क्या होता है, तो ये जो बहुपद है आप ये देखेंगे, इसमें जो यक्स का घात है, यक्स के घात को हम यहाँ पे x का घात x की पावर 0 यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू 1 होता है तो a नॉट ही होगा। यहाँ x घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो आप इसके घात को देखें तो ये स्पष्ट होगा कि x का घात बढ़ते हुए क्रम में है, यानी आरोही क्रम में। तो या तो यहाँ पे x के घात को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, इसी तरह से x के घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाएगा, तो वही उसका मानक रूप कहलाता है, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं मानक रूप को 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। यहाँ पे इसका घात 2, यहाँ 1, यहाँ x घात हो जाएगा 0। तो यह घात के घटते क्रम ये भी मानक रूप है। और 3x टू द पावर 0, 6x, या इसको लिख सकते हैं प्लस 5x स्क्वायर, यह जो है आपका घात के बढ़ते क्रम में, ये दोनों मानक रूप में है। इस पे आप कई क्वेश्चंस किए भी होंगे 9th क्लास में, क्योंकि इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये बीच में आए तो कोई समस्या ना हो। भाग करते समय इस बहुपद को मानक रूप में लिखने की आवश्यकता होती है, वहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद बहुपद को पदों के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें कई प्रकार के बहुपद हो सकते हैं, उस पदों पे निर्भर करेगा। अगर बहुपद में केवल एक पद है तो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे a लिख दिया जाए, b लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए, एक्स क्यूब लिख दिया जाए, etc, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यह जो है एक पदी बहुपद है।
एक पदीय। इसी तरह से द्विपदीय बहुपद, इसमें एक पदीय द्विपदीय ज्ञात करने के लिए इसको चिन्ह के आधार पे भी कह सकते हैं। देखिए इसके पहले का चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसमें एक ही चिन्ह आया हुआ है, इसलिए यह एक पदीय बहुपद होगा। वही जो है द्विपदीय बहुपद जो होगा, जैसे ax प्लस बी 3x माइनस 5, यहाँ पे देखो एक चिन्ह या प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, इसी तरह से यहाँ प्लस या माइनस है, यानी इसमें चिन्ह दो है, इसमें दो पद होंगे, यानी चिन्ह काउंट करके बता सकते हैं कि एक पदी बहुपद है, द्विपदी है, त्रिपदी है, चतुर्पदी है, सारे पदों को जो है बता सकते हैं किस प्रकार का बहुपद है। तो इस चीज को भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग 10th में इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, मैं पहले ही बताया कि यदि आप इसके विषय में नहीं जानते होंगे तो बहुपद क्या होता है आप जान सकते हैं। इसी तरह से बहुपद का घात मालूम कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात, बहुपद का घात जो है पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे उच्चतम घात वाला बहुपद जो होगा, उच्चतम घात वाले बहुपद परिभाषा भी लिखते रहे, उच्चतम घात वाले बहुपद के घातांक को, उच्चतम घात वाले बहुपद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पे बहुपद लिखा गया है, इस बहुपद का घात क्या होगा, तो सबसे अधिक घात कितना है n, यह इसका क्या होगा, यह बहुपद का घात होगा। इस बहुपद का घात जो है, घात क्या होगा, n होगा। यह भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, एग्जाम्पल के आधार पे भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात, जिस चर के रूप में इस बहुपद को लिखा गया है, तो यहाँ 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात जो होगी, घात 2 होगा। इसके विषय में आप 9th क्लास में पढ़े हैं। यहाँ भी इस चीज को जानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता इसलिए कि हम इसमें इससे रिलेटेड चीज़ों को 10th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे घात 2 है, तो इस बहुपद को क्या कहेंगे, यह जो है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए x प्लस बी है, इसमें x का घात कितना है 1, तो जब 1 होगा यानी घात इसका, इस बहुपद का घात ही 1 होगा। चर का अधिकतम घात यहाँ जो लिखा गया है, चर का अधिकतम जो घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो इस बहुपद का घात जो है 1 है, तो जब किसी बहुपद का घात 1 होगा यानी ये घातीय बहुपद होगा, तो इस बहुपद को हम लोग कहते हैं रेखीय बहुपद। ये निचली कक्षा में भी इसके विषय में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें जो है अगर चर का घात 3 है, जैसे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें आप देखेंगे इसमें x का अधिकतम घात जो है 3 है। अगर x का अधिकतम घात 3 है तो यह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में हमें जो पढ़ना है द्विघात बहुपद के विषय में पढ़ना है, और इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं यह पढ़ना है। पहले प्रश्नावली में, बहुपद के अंतर्गत पहली प्रश्नावली में बहुपदों का, चाहे रेखीय बहुपद हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, इस प्रकार के बहुपदों का
आलेखीय निरूपण पढ़ेंगे। हाँ, तो पहले प्रश्नावली के लिए हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। इसी पर आधारित पहला प्रश्नावली है। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चंस हैं उसी के विषय में पढ़ा जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि एक वास्तविक संख्या के, एक वास्तविक संख्या ले लिया जाए कि एक वास्तविक संख्या है k इज इक्वल टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या k के लिए p ऑफ x, इस वास्तविक संख्या k के लिए p ऑफ x का एक शून्यक, p ऑफ x का एक शून्यक, k जो है वास्तविक संख्या है जहां p ऑफ x का एक शून्यक है, तो p ऑफ k इज इक्वल टू 0 होगा। यानी यदि p ऑफ k इज इक्वल टू 0 है तो इस बहुपद का एक शून्यक k होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 का शून्यक, इसका शून्यक निकालना है तो यह हो जाएगा -2। अब जानते हैं कैसे -2 आ रहा है। देखिए, किसी भी खंड का शून्यक निकालना है, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है, तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पे 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे का मान 0 के बराबर रखा जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -6, ये प्लस है, इधर आकर माइनस होगा। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में x के साथ है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज -2। अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि इसका शून्यक -2 कहाँ से आया, यहाँ पे हल करके बता दिया गया आपको। इसी तरह से जो है आप द्विघात बहुपद भी ले सकते हैं। द्विघात बहुपद जैसे ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c, या इसका शून्यक ज्ञात करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यक जो है आलेखीय विधि से ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण है, तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, वह दोनों मान कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए आप जो है 9th क्लास में गुणनखंड पढ़ चुके हैं। इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की कई विधियां पढ़े होंगे आप लोग। मध्यपद को तोड़कर गुणनखंड किया जाता है, तो मध्यपद का तोड़कर गुणनखंड कर सकते हैं। यह एक मानक रूप है, बहुपद का द्विघात का एक मानक रूप है। इसके आधार पे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, उसके आधार पे आप शून्य ज्ञात करेंगे। यह अगली प्रश्नावली में होगा। हम लोग पहली प्रश्नावली के लिए यह पढ़ेंगे किस तरह से पहली प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक ही प्रश्न है पहली प्रश्नावली में, तो यह याद रखना होगा आपको कि मान लीजिए कि n घात का एक बहुपद है, बहुपद p ऑफ x है। n घात का एक बहुपद p ऑफ x है, जैसा कि परिभाषा में दिया गया था, उसके आधार पे आप समझ सकते हैं इस चीज को। इसके लिए अगर उसका मान y बराबर p ऑफ x कर लिया जाए, y इज इक्वल टू p ऑफ x, इसमें y इज इक्वल टू p ऑफ x का मतलब हो गया कि x में एक ये बहुपद है जिसको y द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा, इसका ग्राफ उसमें n घात वाला होगा, तो वह यह ग्राफ जो है n घात का बहुपद है, तो n बिंदुओं को परिच्छेद करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुपद n घात में है, तो वह n बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा। मतलब यह हुआ, अगर रेखीय बहुपद, तो रेखीय बहुपद में चर का घात क्या होगा, 1।
यानी घात इसका होगा 1, पीछे बताया गया है। द्विघात है, द्विघात है, द्विघात बहुपद, इसमें घात कितना होगा 2, 3 घात का है तो 3 होगा, चतुर्घात का है तो 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेखीय बहुपद अगर दिया है तो उसको वह वक्र एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा। द्विघात बहुपद है तो वह 2 बिंदु पर परिच्छेद करेगा। 3 घात का है तो 3 बिंदु पर परिच्छेद करेगा। 4 घात का है तो 4 घातीय बहुपद है तो 4 बिंदुओं पर परिच्छेद करेगा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें पहली प्रश्नावली के लिए। पहली प्रश्नावली के लिए एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल आपका यह है, यह एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको से रिप्रेजेंट करते हैं, मूल बिंदु इसको कहा जाता है। यह 2 एक्सिस है, एक इसमें हम वक्र खींच देते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं यह एक सरल रेखा है। यह सरल रेखा जो है यक्ष अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है तो केवल एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो इसका जो यह यक्ष को केवल एक बिंदु पर अगर काट रही है तो इसके शून्यक कितने होंगे? इस रेखा के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक जो है 1 होगा। क्यों होगा? तो आप क्यों का जवाब देंगे, क्योंकि लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं। क्योंकि रेखा ना लिख के वक्र लिख दीजिए। वक्र यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। वक्र यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए इस रेखीय बहुपद का शून्यक 1 होगा। इसी तरह से और भी हम ग्राफ ले सकते हैं। एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस हो जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से यह एक पैराबोलिक वक्र है। तो इस पैराबोलिक वक्र को ध्यान से देखा जाए तो यह वक्र जो है यक्ष अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। यह बिंदु यहाँ है, यहाँ है। तो यह वक्र जब यक्ष अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके शून्यक कितने होंगे? इसका शून्यक जो है 2 होगा। क्यों 2 होगा? तो मैं आपको पहले इसका रीजन बता दिया हूँ। यह वक्र जो है यक्ष अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक 2 होगा। इसी तरह से बहुत से वक्र हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक वक्र है। ठीक है, यह अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि यह इस वक्र का नाम क्या है या इसका समीकरण क्या होता है। तो यह आगे की कक्षाओं में आप जानेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यह वक्र जो है इस वक्र का शून्यक कितना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह ओरिजिन पॉइंट है। यह जो वक्र है यक्ष अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं को काट रहा है, इसलिए इस वक्र का शून्यक कितना होगा? 4। क्यों होगा 4? तो यहाँ रीजन जैसे दिया गया है कि यह वक्र यक्ष अक्ष को 4 बिंदुओं को काटता है, इसलिए इसका शून्यक कितना होगा? 4 होगा। तो आपका प्रश्नावली 2.1 में एक वक्र दिया रहेगा और वक्र जो है इस प्रकार का होगा, y = p of x। x में एक बहुपद होगा और वह बहुपद किसी भी घात का होगा। ठीक है, और उसको y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वह वक्र आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है। जितने भी प्रश्न हैं आपके पास बुक होगा तो आप बुक से हल कर सकते हैं प्रश्नावली 2.1। अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में यह क्वेश्चन जो है PDF फाइल खोल कर आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहले क्लास में जो है आज बस इतना ही 2.1। अगले क्लास में आपको 2.1, 2.2 जो बहुपद के दूसरी प्रश्नावली है
उसमें कंसेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्नावली में क्वेश्चंस कैसे हैं, तो उन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आप मेहनत करिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को डिस्कस किए। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। इसमें 2.2 है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों